नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोलेनाथ से मिलना चाहता है, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव के प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है और भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजित रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि नंदी भगवान भोलेनाथ के वाहन कैसे बने? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे नंदी भगवान शिव जी की सवारी बने थे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। ये उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन नहीं था। उन्हें पैदल ही जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन माता पार्वती उनसे बोली कि आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिवजी हंसकर बोले, देवी, हम तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना? क्या साधु भी कभी सवारी करते हैं? लेकिन पार्वती शिवजी के लिए सवारी चाहती थी क्योंकि सभी देवताओं के पास अपने अपने वाहन हैं। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया लेकिन वे जिद पर अड़ी रही। अब भोले भंडारी चिंतित हो गए थे कि अब वाहन कैसे बनाया जाए। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा। नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिया, लेकिन सभी देवता घबरा गए। उन्होंने सोचा कहीं शिवजी उनके वाहन न ले ले, और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर सभी अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहाँ पार्वती उदास थी। शिवजी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुँचा है तो उन्होंने एक हुंकार लगाई तो जंगल के सभी जंगली जानवर उनके सामने आ गए। शिवजी ने उनसे कहा, तुम्हारी माता पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए, बोलो कौन बनेगा मेरा वाहन? तब सभी जानवर खुशी से झूम उठे। फिर एक छोटा सा खरगोश आगे आया और उसने कहा कि भगवान, मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हूँ। जिसे देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरज कर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे होते हुए तेरी जरूरत क्या है? फिर बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठ गया। फिर शेर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना लीजिए। उसकी बात खत्म होने से पहले हाथी बीच में ही बोल पड़ा। हाथी बोला, प्रभु, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है, अब मुझे अपना वाहन बना ले। फिर क्या, जंगली सुअर भी किसी से कम नहीं था। वो भी अपनी थुथुन को हिलाते हुए कहने लगा, शिवजी, मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करूंगा। फिर कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रखकर कहा, कितनी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर ही शिवजी सवारी करेंगे। इसी तरह सभी जानवर अपनी अपनी बात जाहिर किया। फिर शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, जो मुझे वो चीज ला देगा वही मेरा वाहन बनेगा। नंदी बैल भी वही खड़ा था जब शिवजी ने ये बात बोला। उस दिन के बाद से नंदी छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा। घंटों भूखा प्यासा अपनी परवाह किए बिना छिपा रहता था उनकी बातें सुनने के लिए। एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करने वाले हैं, तो उसने पहले ही सारी तैयारी करके रखा था। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया तो सारा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में शिवजी ने सूखी लकड़ियों की मांग की। तब सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगा। फिर नंदी बैल गया और बहुत सारी लकड़ियों का गट्टर ले आया। फिर भगवान शिव ये देखकर बहुत ही खुश हो गए क्योंकि वो मन ही मन जानते थे कि नंदी बैल ने उनकी बातें सुन लिया था। फिर भी उन्होंने नंदी बैल को अपना वाहन चुन लिया। इस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के सवारी बने और सारे जानवर उनकी और माता पार्वती की जय जयकार करते हुए लौट गए। तो दोस्तों, आपकी ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।